चिंता की कोई बात नहीं। यदि इंसान का दिल और दिमाग काबू में रहेगा तो एक परमाणु ऊर्जा अभिशाप नहीं वरदान होगी। दुनिया का नाश नहीं, दुनिया का विकास करेगी। फिर सुनते बताया कि उनके मन में एक बात और आई कि आज तक मैंने कई खोजे की, कई आविष्कार किए, आखिर वह कौन सी शक्ति है जो दुनिया को जानती है, जिसमें बुद्धि होती है, मैं उसको नहीं खोज पाया हूँ। इसका मुझे मलाल है। मतलब यह है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में बहुत सारी शोध हुए, आविष्कार हुए, खोजी हुई हैं, मगर ये तो हमारे पीतरा की ऋषि मुनियों की कृपा है, जिन्होंने एकांत में जाकर ध्यान लगाया और अपने आत्म तत्व का अनुभव किया। आत्म तत्व का अनुभव किया जा सकता है, उसको हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, स्वे संवेदनसु व्यक्ता, आत्मा अपने संवेदन में अच्छी तरह से आ सकता है। आज रविवार का वचन था, आप लोगों का पुण्य नहीं था, मैंने समय सार की गाथा को लेकर चर्चा की थी। आत्म तत्व कैसा है, यथार्थ में आत्मा का व्यक्तित्व कैसा है, स्वरूप कैसा है, क्यों ब्रह्मचारी जी चर्चा हुई थी ना। मगर खेत की बातें, रोज नई नई बातें आती हैं अच्छी, मगर आप हो कि भाव नहीं बनते आपके। आप भी क्या करो, कर्म का तीव्र उदय है आपका। मैं कहता हूँ इतना अच्छा आत्मा का समय सार की अपेक्षा से, इष्टोपदेश आदि की अपेक्षा से विषय मिलता है, आप या तो सुनते नहीं, सुनते तो ध्यान नहीं देते। आपको समय से पहले आना चाहिए, मगर आज 4 महीने हो गए, हम बोलते हैं आप सुनते हैं। आगे पूछो। महाराज जी एक प्रश्न और है उससे संबंधित। दैनिक बोल चाल में तो हम लोग कह देते कि उसके मतलब आत्मा आँख से निकली है, नाक से या कान से, तो वो कहाँ से कैसे मतलब शरीर से आप तो फिल्म में नहीं आई, मतलब ना ये चर्चा आए थे महाराज, आए थे हाँ, फिर समय से पहले ही तो आए थे। हमने कहा था ना उस समय, मनीष भैया कोई व्यवस्था बनाओ, रोज अच्छा नहीं लगता, माइक गड़बड़ रहता है। अशोकनगर से पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, आपने मेरी देवी देवताओं के संबंधी शंकाएं दूर कर मुझे एक सच्चा मार्ग दिखाया। महाराज जी, केवल एक छोटी सी बात पूछनी है कि आपने कहा कि देवी देवता को पूजने का निषेध है, बाकी लोक व्यवहार में बुलाने में निषेध नहीं है। तो महाराज जी आपने समाधान किया, उसके बाद मैंने सोचा कि हम उन्हें लोक व्यवहार में विधान पंचकल्याणक यानी धार्मिक काम में बुलाकर निभा ही लेते हैं। बाकी सांसारिक काम जैसे बीमारी या किसी सांसारिक संकट में तो हम नमोकार मंत्र पर श्रद्धा रखें तो अपनी मदद करेंगे ही। जैसे सीता, यमपाल, चंडाल आदि की उन्होंने मदद की, यानी संकट में तो हमें उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, केवल नमोकार मंत्र और अपने पुण्य के प्रभाव से ही वे हमारी मदद करेंगे। ऐसा मेरा आपके समाधान के बाद सोचना है। तो मेरा सोचना सही है कि अभी भी गलत सोच रहा हूँ? कृपया कर समाधान करिए। देखो, ये बालक ने कई बार पूछा है देवी देवताओं को लेकर के, इसमें शक नहीं कि उसने इतना विचार तो किया, काबिल तारीफ है। हम लोग तो सुनते ही नहीं, और सुनते तो विचार ही नहीं करते। उसने यहाँ तक शंका गुना से अशोकनगर से यहाँ तक भेजी है। आप लोगों को मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, चतुर्निकाय के देव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनको आप पहले पराया मानना छोड़ो। वे हमारे साधर्मी बंधु हैं और वो भी वीतराग धर्म में विश्वास रखते हैं। हम लोग भी सबसे पहले वीतराग धर्म में सच्चे देव शास्त्रु में विश्वास रखना प्रारंभ करें और ढुलमुल ना हो, पक्के रहे। संपत्ति हो या विपत्ति हो, अपने को सच्चे देव शास्त्र गुरु में ही श्रद्धा रखना चाहिए।
रमोकाल मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है। 84 लाख मंत्र रमोकाल मंत्र से निकले सी उद्गम मंत्र है। ऐसे रमोकाल मंत्र को हम सुख में दुख में हमेशा याद रखेंगे तो रमोकाल मंत्र की वह सामर्थ्य है, संसार के सभी देवी देवता आपका सहयोग करेंगे। आप कह सकते हैं कि महाराज हमारा तो कभी सहयोग नहीं किया, तो पक्का मानना देवी देवता की कोई गलती नहीं, या तो हमारे पुरुषार्थ में गलती रही, हमें जो करना था वो हमने नहीं किया, अथवा रमोकाल मंत्र की जैसी आराधना करना था वो नहीं की, इसलिए ऐसा हुआ। आपको मैंने पंचम काल का उदाहरण ही सुनाया था, कई बार सुनाया। समध्व स्वामी के सामने जब समस्या काशी में आई तो वह समध्व स्वामी जी पत्थर को नमस्कार करने को तैयार नहीं थे। आग बंद करके उन्होंने वीतराग तीर्थंकरों को नमस्कार किया। 8वें तीर्थंकर को उन्होंने इतना ही याद किया, चंद्र प्रभम चंद्रमरीच घोरम चंद्रम द्वितीयम जगदीविकांतम वंदे विवंदम महिताम सीन्द्रम जनम जत शांत कसाय बंदम ईशांग लक्ष्मी परिवेश भिन्नम तमस्तमोर रश्मि भिन्नम। तमस्तमोर रश्मि भिन्नम कहते ही वह पत्थर भिन्न भिन्न हो गया, फट गया, अंदर से वीतराग भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। अब देखो, यदि आज पंचम काल में समध्व स्वामी, वो भी मुनि अवस्था में नहीं, वस्त्र की अवस्था में, सवस्त्र अवस्था में, यदि ऐसा भगवान का स्मरण कर सकते हैं और पत्थर में भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो हमारे नमस्कार में भी चमत्कार हो सकता है, बशर्ते समध्व स्वामी की तरह नमस्कार करना अपने को आए। महाराज जी, इसमें एक क्वेश्चन है, हम कितनी ही शुद्धि से वो स्त्रोत जो आपने बोला वो हम बहुत शुद्धि और अच्छे मन से पढ़ लें तो फिर भी ऐसा क्यों नहीं होता? देखो मनीष भैया, ऐसा नहीं, एक कार्य के अनेक कारण होते हैं। अपना खान पान, अपनी विशुद्धि, अपने भाव, अपना क्षेत्र सब काम करता है। तुम्हारे बगल में शौचालय होता, बगल में रोटी बनती है, विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? हम क्या करते हैं, सोचो हमारे भाव कैसे हैं, हमारा क्षेत्र कैसा है। हम भगवान के सामने भी कई बार लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी अनेक प्रकार की परिणतियाँ होने से हमें वो विशुद्धि का लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, जो इस प्रकार चमत्कार के लिए अपेक्षित होता है। अगला प्रश्न है श्री संतोष जी जैन, और अगले जो प्रश्न यहाँ पर मैं चाहता हूँ कुछ नए लोग आए, नए चेहरे दिखें। हाँ, 2 चेहरे और दिख गए, बहुत अच्छा। नमस्ते महाराज जी, मेरा जल पे प्रश्न है कि जल जो है जल जब श्री जी पे अभिषेक किया जाता है और उसको मंत्र द्वारा गंधोदक बन जाता है, और वो सुना है कि किसी साधु द्वारा वही जल किसी मंत्र द्वारा किसी को अभिशाप दिया जाता है, श्राप दिया जाता है, तो ऐसा क्या गुण है जल में कि वो? देखो ऐसा है, जल तो एक सामान्य वस्तु है, जल में ना गुण है ना अवगुण है। भाई तो जल ही है, मगर ये भगवान की प्रतिमा में जो प्राण प्रतिष्ठा के समय सूर्य मंत्र देते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रतों का गुणों का आरोपण करते हैं, और सैकड़ों वर्ष तक भगवान के भक्त शुद्धि और विशुद्धि के साथ भाई उस पर जलधारा करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं। इन सब के कारण वह भगवान की प्रतिमा भगवान का रूप धारण कर लेती है, और उसको स्पर्श किया हुआ कुछ भी हो, धूल हो, जल हो, सब गंधोदक का रूप ले लेती है। अब आपने कहा कि अभिशाप, आपसे मैं एक बात कहूँ,
ये तो हम लोगों की धारणा होती है। साफ अनुग्रह की शक्ति तो है, निषेध नहीं है, मगर अच्छे लोग कभी साफ नहीं देते। शक्ति होना अलग बात है, मगर उसके व्यक्ति नहीं करते। एक बार की बात है, 2007 में मैं और मेरे साथ 3 महाराज जी सम्मेद सागर की यात्रा को गए। मुनि प्रणम सागर जी, सुमति सागर जी, मुनि चंद्र सागर जी कुनकुरी पहुंचे अंबिकापुर के बाद में और रांची के पहले। कोई व्यक्ति ने कहा महाराज फलाने साधु आए थे और उन्होंने हमको शराब दे दी, तेरा सत्यानाश हो जाए। डर लग रहा है महाराज, उन्होंने शराब दे दी, जो उन्हें मांगा मैं नहीं दे पाया, उनकी पद की अनुकूल देने का नहीं लगा, मैंने नहीं दिया, शराब दे दी। हमने कहा देखो, यदि अच्छे साधु थे होते तो शराब नहीं देते, और अच्छे साधु नहीं है तो उनकी शराब लग नहीं सकती। फिर भी तुम्हारे मन में मलाल है तो कोई बात नहीं, उन्होंने तेरे ऊपर अग्नि बाण छोड़ा तो मैं मेघ बाण छोड़ता, तेरा कल्याण हो जाए, आशीर्वाद दे दिया। इन सब बातों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको निकांक्षित ढंग से सच्चे दिव्य शास्त्रों की आराधना करना चाहिए। आजकल तो आप लोग कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं, कहीं ताबीज ले आते हैं, कहीं यंत्र मंत्र ले आते हैं, कहीं कलश ले आते हैं, कहीं धागा बंधवा लेते हैं। ये सब आप लोगों की मन की भ्रांति है। मैं सत्य बोलता हूँ, सच्चे बीतरागी देव शास्त्रगुरु में तो वह सामर्थ्य होती है, उनको नमस्कार करने से चमत्कार हो जाता है। फिर पूजन विधान की तो महिमा ही निराली है, बशर्त विशुद्धि के साथ करो। नमस्ते महाराज। अगला प्रश्न छिंदवाड़ा से नेहा जैन। भाभी नहीं कम ऐसे। नमोस्तु महाराज जी। ए, नमोस्तु महाराज जी। और पास में करो। क्या मोक्ष के बाद जन्म होता है? यदि हाँ, तो जब हमें फिर से सांसारिक दुख उठाने पड़ेंगे तो फिर मोक्ष का लाभ ही क्या रहा? देखो ऐसा रहता है, रोज क्लास में नहीं आ तो ऐसे ही होता है। देखो जैन दर्शन में जिसको मोक्ष कहा है वो मोक्ष घी की तरह होता है। जैसे घी कभी मक्खन नहीं बन सकता है, घी कभी दही नहीं बन सकता है, घी कभी दूध नहीं बन सकता है। क्या बन सकता है? नहीं बन सकता। उसी प्रकार ये आत्मद्रव्य एक बार पूर्ण शुद्ध हो जाता है तो कभी वह अशुद्ध नहीं हो सकता, संसारी नहीं हो सकता, उसका जन्म भी नहीं हो सकता, शादी अनंत काल के लिए वो रहेगा। ऐसा यदि कोई मानता है मोक्ष की जाने के बाद पुनः जन्म होता है, उसने अभी जैन दर्शन को समझा नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है। संसार में मत मतांतर हैं, उनकी अनेक प्रकार की मान्यता है। ऐसा भी एक दर्शन है, वो मानता है मोक्ष जाने के बाद पुनः संसार में आना होता है। वो अवतार को स्वीकार करता है। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तब तब भगवान पुनः अवतार लेकर के वह संसार में पाप का नाश करते हैं, जबकि ये बिल्कुल उचित नहीं है। आगम से भी उचित नहीं, युक्ति से भी उचित नहीं। आप लोगों को मैंने एक श्लोक सुनाया था समर्थ गोस्वामी का, काले कल्प सतेपि गते शिवानंद प्रक्रिया लक्ष्या उत्पातो भी यदि स्यात् लोक सम्भ्रांति करण पटु। यहाँ कहा गया है सैकड़ों कल्प काल व्यतीत होने पर भी जिनको मोक्ष मिल जाता है, शिव मिल जाता है, वह 3 लोक को उलट पलट करने वाला, डमरू की तरह घुमाने वाला 3 लोक को ऐसा उत्पात भूकंप भी आ जाए, सिद्धों को कोई परिवर्तित नहीं कर सकता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कब तक? सैकड़ों कल्प काल तक, अनंत काल तक। इसलिए मोक्ष जाने के बाद संसार में ना जन्म होता
ना कभी दुख होता है, ये अपने को पक्का मानना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए कुमारी सुनैना जैन। नहीं ना, सही नाम बोलो करो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें हर चीज़ हमारे हमें पुण्य और पाप कर्म के वजह से ही मिलती है, तो उसी प्रकार हर निर्जीव वस्तु का भी पुण्य और पाप होता है क्या? जैसे किसी एक चांदी और सोने के हम भी आभूषण पहनते हैं और कई बार वो मंदिर में चमर के रूप में या किसी रूप में जाते हैं, तो क्या वे भी अपने पुण्य और पाप साथ लेकर रखते हैं? देखो, आपको बता दें, ये कर्म सिद्धांत की बात जो होती है उसको अपन समझें। आप लोग भले ही भक्ति में कुछ भी बोल देते हो, पिच्छी रे पिच्छी, ये तो बता तूने कितना पुण्य किया है। ये पुद्गल में पुण्य पाप का व्यवहार नहीं होता। पुण्य पाप कर्म तो स्वयं पुद्गल होता है। ये तो जीव के राग द्वेष भावों के माध्यम से ये आत्मा में कर्म के रूप में बदल जाता है। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंतानंत कर्म बनने की प्रत्याशी उम्मीदवार के रूप में पुद्गल परमाणु स्थित हैं। अनादि से अनंत काल तक रहेंगे जब तक मोक्ष नहीं होगा। अब हमारे द्वारा जैसी राग द्वेष होता है तो वे कर्म परमाणु जो कर्म बनने के उम्मीदवार प्रत्याशी थे, कर्म के रूप में परिणमित हो जाते हैं। इसलिए ये तो जीव के साथ में कर्म सिद्धांत चलता है, पुद्गल में कर्म सिद्धांत नहीं होता है। मगर यदि सोना चांदी को आपने अपने संज्ञा में लिया है तो मैं कह सकता हूँ कि जब खाने में स्वर्ण पाषाण होता है या रजत पाषाण होता है, वो एक इंद्रिय जीव के रूप में पृथ्वी का एक होता है। उसमें हम ये कह सकते हैं उसका भी अपना कर्म का परिणाम उस जीव का होता है, एक इंद्रिय का। वो किस रूप में उपयोग में आएगा ये अपने को समझना चाहिए। एक वनस्पति होती है, लोग पैरों के नीचे कुचल देते, रोन देते हैं। एक वनस्पति को गमले में सजा के रखते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, हवा आदि से बचाते हैं उसके लिए। तो ये हो सकता है, मगर इतना कहेंगे जो पौधगलिक वस्तु है उसमें कर्म की कोई बात नहीं होती है। किंतु ये इत्तेफाक कहें, संयोग कहें, कोई बहुत अच्छे काम में उपयोग होती है, कोई सामान्य काम में उपयोग होती है, कोई बिल्कुल जघन्य काम में उपयोग होती है। हाँ, भगवान के सिंहासन भी बनते हैं, पक्का है। कोई आपके गले में भी चांदी सोना आता है और कभी नाली में भी पड़ा रहता है। सरापे में देखो जाके कड़ी कहाँ पहुँच जाती, अरे कटिंग करते हैं गिर जाती है कचरे में, नाली में। देखो सुबह साफ कर रहे थे, मान नहीं रही है, बताओ। देखा ना, सुबह आया करो थोड़ा क्लास में, तो 1 घंटे पहले आओ आचार्य भक्ति में सुबह, तो कई मिलेंगे नाली में छानते हुए चलनी से कीचड़ के लाने। चलो आगे। अगला प्रश्न भैया जी जो हमारे बीच में पधारे हुए हैं उनसे निवेदन। संतोष जी। संतोष जी। मुनिषी के चरण में बार बार नमोस्तु। प्रश्न क्या, हमारी एक जिज्ञासा है, अभी कुछ दिनों से उत्पन्न हुई है। अच्छी चीज की अनुमोदना करने से और जो अच्छी नहीं है उसको अच्छा परोस दिया जाए, तो उसके लिए हम आपका विचार जानना चाहते हैं। वो समस्या आपके बीच में रख रहे हैं, धर्म से जुड़ी है। जब से हमने होश संभाला है तब से वैराग्य के क्षेत्र में देखा है कि जिनको वैराग्य होता है, जिनकी दीक्षा निश्चित हो जाती है गुरु के द्वारा, उनकी बिनौली निकलती है। और बिनौली मतलब
कि इनका राग कितना है। जैसे शादी होने पर दूल्हा की बारात निकलती है तो दूल्हा शांत बैठा रहता है घोड़े पर और बाकी सब लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन कुछ समय से देखने में आ रहा है, मतलब मोबाइल के माध्यम से, कि जिनकी बिनौली निकल रही है वे खुद नाच रहे हैं। और बिनौली कितनी बार निकलना चाहिए? 1 महीने पहले से, 2 महीने पहले से, 1 बार, 2 बार। यदि अच्छा है तो इसकी अनुमोदना से हमें कौन सा पुण्य का फल होगा? वो अच्छा नहीं है तो आपका क्या संदेश है? ये मेरी जिज्ञासा, निजी जिज्ञासा है। ब्रह्मचारी जी, आपने तो पुस्तक पढ़ के सुना दी। बात यह है, आपने जो वर्तमान का प्रसंग आपने हमारे सामने रखा है, मैं भी उसका अनुभव करता हूँ। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, मीठा अच्छा होता कि बुरा होता है? जल्दी बोला ना। बुरा है, शक्कर गुड़ अच्छा कि मीठा बुरा होता है? तो कितना खाना चाहिए उसको, है? कितना? इतना इतना 1-2 चम्मच ठीक है, 1 आध बर्फी का टुकड़ा तो ठीक लगता है। पेट भर के खाओ, घमार के लाओगे। उसी प्रकार से आप जो बिनौली की बात की जा रही है, विराग का प्रसंग है। दूसरे लोग विराग की अनुमोदना करना चाहते हैं, निषेध नहीं। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं उन्हें विराग होता है। लोकांतिक देव आदि आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, विराग की अनुमोदना करते हैं, उनको पालकी भी बिठाल के ले जाते हैं। मगर कुछ सीमित समय की बात होती है। ये महीनों घूमते रहो, चुनाव प्रचार जैसा करते रहो, ये समझ में हमें भी नहीं आता, मगर हम अपना लोटा छान सकते हैं। दुनिया को कैसे कहें बताओ? कई बार कहने में विरोध जैसा लगता है, तो अपने लिए भी प्रतिकूलता या किसी के क्रोध का, कोप का भाजन बनना पड़ता है। इसलिए आत्मा का स्वभाव जानना, देखना है, ये जानना चाहिए। मैं अपनी बात सुना दूं, शायद आप भी दीक्षा में उस समय थे। 6 अक्टूबर 1995 में क्षुल्लक दीक्षा तय हुई थी। 7 अक्टूबर को दीक्षा होना था हमारी। तो जब दीक्षा हमारी तय हो गई थी तो 6 अक्टूबर को शाम को दीक्षा तय हुई 7 बजे, और आनंद फानन में रात के 9 बजे केसलोंजन हुए। 1.5 महीने के बाल थे। ब्रह्मचारी विनोद जो अजित सागर हैं, उन्होंने हमारे केसलोंज किए थे। और रात में ही लोगों ने जो कन में तो लेट गया, लोग जो मेहंदी वगैरह लगाते रहे हाथ पैर में, वो जाने, मैं तो लेट गया था। और सुबह बड़े बाबा का अभिषेक करके हमको कहा जल्दी लेकर आओ दीक्षार्थियों को। तो मुकुट वगैरह लगा करके कुंडलपुर के मानस्तंभ की 3 परिक्रमा लगवाई। हो गई बिनौली, चलो विद्या भवन में, और बस 11 बजे दीक्षा हो चुकी थी हमारी। ऐसा होता है, ज़्यादा फैलारा करना उचित नहीं होता है। इसमें थोड़ा दिखावा सा लगता है, पर लोग सोचते हैं हमारे में इनमें क्या अंतर है। आजकल तो वैसे विवाह वगैरह भी घंटे 2 घंटे में हो जाती, और 2-2 महीने बिनौली होती है। हमको भी समझ में नहीं आता है, मगर वो स्वयं समझे। यदि आपको ऐसा लगता है आपका भी दीक्षा का योग बने, तो आप ऐसी गलती ना करिए। चलो आगे। अगले जिज्ञासु के रूप में हमारे पाठशाला के बहुत होनहार मेंबर, और मैं देखता हूँ कि जब ये प्रश्न पूछते हैं तो महाराज जी इनकी मतलब डिज़ाइन ही, स्टाइल ही बदल गई है। हमारे ऐसे विजयंत भाई को आमंत्रित करता हूँ। पाठशाला आ रहा है रोज? नमस्ते महाराज जी। 9:30 पे? बिल्कुल महाराज जी। एक काम बता रहा है, कर दो तो जी। एक 13वीं लाइन मरीज से ने लेके आना है। ये नहीं आते महाराज जी। अरे तुम्हारा काम है, तुम जानो। आज से, कल से, आज छुट्टी है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये जिज्ञासा है कि जैसे जिन प्रतिमाओं पर प्रशस्ति लिखाती है,
उसमें जो भी जिन प्रतिमा स्थापित करवाना चाहता है उसके परिवार का, खानदान का पूरा नाम लिखाता है। तो उसमें महाराज जी सिर्फ पुरुषों के नाम ही क्यों लिखाते हैं, महिलाओं के नाम क्यों नहीं लिखाते हैं? ऐसा पाठशाला में मुझे पता भैया जी द्वारा पता लगा था कि 7वीं शताब्दी के पूर्व की जितनी भी प्रतिमाएं हैं जो मथुरा आदि में स्थापित हैं या रखी हुई हैं, उन सभी पर भी महिलाओं के नाम लिखे हुए हैं। तो क्या निषेध है या वहाँ गलती हुई थी, यहाँ ये गलती नहीं हो रही है? देखो विजेंद्र भाई, डॉक्टर तो रोग ठीक करने को होते हैं और अलग अलग ब्रांच होती है। बेहोश करना है तो एनीस्थीसिया का डॉक्टर आता है, हड्डी टूटी आर्थो वाला आता है, बच्चे बीमार है तो पीडिया वाला आता है, महिला परेशान है तो गायनो वाला आता है। सुनो, यदि किसी को मतलब टीबी हो गई तो मेडिसिन वाला आता है, मस्तक में कोई क्लोटिंग हो गई तो न्यूरो वाला आता है। उसी प्रकार से ये प्रश्न प्रतिष्ठाचार्य से पूछो तो अच्छा होगा, मेरे से तो मूलाचार की बात पूछो तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी आपने पूछा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे आचार्य महाराज 50 वर्षे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सूर्य मत देते आए। शायद मेरे ख्याल से आज के समय में ऐसा सबसे बड़ा संत एक आचार्य विद्यासागर जी होंगे जिन्होंने हजारों हजार प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देकर प्रतिष्ठा की है। उनसे ज़्यादा सूर्य मंत्र किसी साधु ने नहीं दिया, मेरे ख्याल से अभी तक याद आ रहा है। अब रही बात जहाँ जहाँ प्रतिष्ठा हुई, मैंने भी गुरु महाराज के चरणों में उनके आशीर्वाद से परोक्ष में भी देखा है, प्रत्यक्ष में भी देखा है। प्रशस्ति में महिलाओं के नाम नहीं लिखे जाते हैं, पुरुषों के नाम लिखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? अब डोंगरगढ़ जाना दोबारा से, उनसे पूछ लेना उन्होंने ऐसा क्यों किया। और पंडित नाथूलाल जी शास्त्री और आज के जो ब्रह्मचारी आदि पंडित आदि हैं वो भी हैं, वो इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इतना तो अवश्य कहीं देखने में मिलता भी है और आज प्रतिमाओं में लिखा भी नहीं जाता, दोनों बातें हैं। मैं इसके बारे में कुछ बोलूँगा तो आउट ऑफ कोर्स कहलाएगा। महाराज जी, मेरी एक निजी जिज्ञासा है। चलो यहाँ पर ज्योति चाची आइए। और आप तो बोलो अपनी। महाराज जी, एक चलचित्र में एक अमिताभ बाबा करके हैं, हाँ, उनके एक फिल्म का भजन है, बोलो बोलो। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं। तो ये हम मतलब मैं स्वयं की भी यही होता है, हम अंदर से तो मतलब बाहर से दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे और बने रहते हैं, पर अंदर से उतना रहते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता महाराज जी? देखो ऐसा है, सामने वाले का क्या अभिप्राय है, क्या उद्देश्य है, वो तो केवल ज्ञानी जान सकता, स्वयं जान सकता है। कभी कभी ऐसा होता भी जैसा आपने का, और कभी कभी समझने में भी अंतर आ जाता है। मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए, तो मैं समझता हूँ ये मनीषी मेरी बात नहीं मानता, उद्दंडता करता है। अथवा मैं ये भी समझ सकता हूँ इनको कोई ज़रूरी काम है, घर गृहस्थी के बहुत से काम है, दुकान भी देखना है, दिवाली की सफाई भी हो रही है, तो अभिप्राय अलग अलग हो सकता है। इसको हम क्या बताएं आपके लिए, इतना अवश्य अपने को अंदर से भी अच्छा होना चाहिए और बाहर से भी अच्छा होना चाहिए। अगली जिज्ञासा ज्योति चाची। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अकलंक और निकलंक जो जैन धर्म से वो थे, लेकिन वो बौद्ध उसमें गुरुकुल में वो गए क्यों चले गए थे? क्योंकि शिक्षा के आपसे लिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, अलग से पूछ लिया करो हमसे, अच्छा रहे। मगर इतना कहना चाहता हूँ, अकलंक और निकलंक बहुत ही मेधावी छात्र थे। उनके पास में अनेकांशात बात का बहुत अच्छा ज्ञान भी था। मगर आपको याद रखना चाहिए, जब तक आप सत्ता पक्ष को नहीं पहचान सकते, जब तक विपक्ष का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा गया है, पहले स्वयं मत को पहचानो, फिर पर मत को भी पहचानो दी क्षमता है। जो हमारे आचार्य होते हैं
वो सोए और परम मत को जानने वाले होते हैं। यदि वहाँ गए थे तो इतना ही कहूँगा मैं, उनको एकांत मत के बारे में भी और जानकारी प्राप्त करना था। एकांत मत को समझना था कि वाकई में ये लोग क्या करते हैं, क्या आचरण होता, क्या करते हैं। इन्होंने कहा दिखते अलग हैं, करते अलग हैं, तो वहाँ पर भी क्या दिखते हैं, क्या करते हैं। उनके समय में बड़ी विसंगतियाँ थीं। आपको क्या क्या बताएं। एक व्यक्ति था बहुत बाहर से, तो बिल्कुल रात के पानी नहीं पीना, अभिषेक पूजन नहीं करना, और उसने जैन कन्या से विवाह करने के बाद पुनः एकांत मत को पुष्ट करने का काम करना चालू कर दिया। बहुत सारी विसंगति थी। इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि अपने पास ज्ञान है तो अपने को जरूर अपने वीतराग धर्म का अपना ज्ञान करना चाहिए, समझना चाहिए। और भी समय और बुद्धि है तो अपने को एकांत पक्ष का ज्ञान, इसलिए कि जब तक हम दोषों को नहीं समझेंगे तो छोड़ेंगे कैसे उसको, गुणों को नहीं समझ ग्रहण कैसे करेंगे। इतना ही उनका उद्देश्य रहा होगा, बाकी अलग से पूछें आप। ठीक समय हो गया। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, मैं रोज़ रोज़ देखता हूँ कि